नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस का सागर में। मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आज हिंदी का टॉपिक। तो देखिए, हिंदी के टॉपिक में हमने आपको क्या-क्या कवर करा दिया है हमारे चैनल पे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा? आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा हिंदी सीबीएसई, हिंदी सीबीएसई 2026, ठीक है, ये आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। तो आज हम देखें हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। रचना के आधार पर वाक्य भेद ये भी कवर करा दिया, वाच्य कवर हो गए हैं, पद परिचय पढ़ा दिए हैं, अलंकार भी पढ़ा दिए हैं। अब हम अनुच्छेद लेखन ये भी हमने करा दिया है। अब आज हम आपका टॉपिक देखने वाले हैं कौन सा? स्ववृत लेखन, जो हमारा 5 नंबर का पूछा जाता है। पत्र लेखन हम आपको बाद में समझाएंगे क्योंकि उसमें 2 टॉपिक जुड़े हुए हैं। तो छोटा टॉपिक हमारा जो रहता है स्ववृत लेखन, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा जाता है। 5 नंबर का होता है, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए, ये जितने भी 5-5, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसे आप छोड़ेंगे नहीं। इनमें एक-एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपका लंबे लॉन्ग होते हैं। इनमें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता और कैसे लिखना होता है ये हम पूरा आसान भाषा में आपको समझाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग क्या कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों को शेयर कर दें कि भाई शरद सर की क्लास जो है फिर से आ गई है लाइव। तो स्ववृत्त लेखन क्या होता है हम आज देखेंगे। चलिए देखिए, पढ़िए। स्ववृत्त लेखन, स्ववृत्त का अर्थ है अपने बारे में अपनी शिक्षा योग्यता, अनुभव और उपलब्धियों का संक्षिप्त, व्यवस्थित और क्रमबद्ध विवरण लिखना, जिसे अंग्रेजी में बायोडाटा या रिज्यूम कहा जाता है। और यह नौकरी या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय एक आवेदन पत्र के साथ भेजा जाता है। यह व्यक्ति का परिचय प्रस्तुत करता है और नियुक्ति के उद्देश्य से महत्वपूर्ण जानकारी को उजागर करता है। तो ये क्या है? ये हमारा स्ववृत्त लेखन हो गया। अब इसके आगे देखेंगे हम स्ववृत्त लेखन में क्या-क्या होना चाहिए। मुख्य बिंदु में हमारा सबसे पहला है इसका अर्थ। स्ववृत्त स्वयं का वृत्त यानी कि जीवन लिखना, जिसमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी होती है। उद्देश्य क्या होता है इसका? रोजगार प्राप्त करना, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना या किसी विशेष पद के लिए नामांकन करना। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे शामिल जानकारी। जानकारी हमें जो देनी होती है, क्या-क्या जानकारी देनी होती है? नाम, पता, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, 10वीं 12वीं, स्नातक आदि जो भी किया हो। फिर कार्य अनुभव, कौशल, उपलब्धियां, रुचियां और संपर्क जानकारी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बायोडाटा में हम लोग देते हैं। ठीक, जैसे बायोडाटा बनता है उसी तरह का हम लोग बनाते हैं। इसका स्वरूप कैसा होता है? यह एक औपचारिक दस्तावेज है जिसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाता है और इसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से दी जाती हैं। अभी आपको इसका उदाहरण भी हम आपको बताएंगे। चलिए, स्ववृत्त लेखन एक उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? जैसे नाम, अपना नाम लिखेंगे, पिता माता का नाम यहाँ पर लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे ये इस फॉर्मेट में, पता लिखेंगे यहाँ पर, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, शैक्षणिक योग्यता लिखेंगे, क्रमशः 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन या फिर जो भी आपने किया हो। कार्य अनुभव यदि हो, पद, संस्था, अवधि भी यहाँ पर आपको लिखना होता है। ठीक है, चलिए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। समझिए, चलिए देखिए, ये हमारा एक उदाहरण दे रखा है। क्या दे रखा है? हमारा एक उदाहरण आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? आप तरुण वैश्य या तरुणा वैश्य, यानी कि लड़का अपना नाम क्या लिखेगा? तरुण। लड़की अपना क्या नाम लिखेंगी? लड़कियां तरुणा लिखेंगी, तरुणा वैश्य है। आपके पास बीएड की डिग्री है। आपको विवेक इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी के अध्यापक या अध्यापिका पद के लिए आवेदन करना है। अतः आप 80 शब्दों का एक स्ववृत्त तैयार कीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें आपको एजुकेशन दे दी जाएगी। ठीक है, और जो एजुकेशन दे दी जाएगी उसी को ही आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नाम, तरुणा वैश्य या फिर तरुण। हमने हमने आपको क्या लिखा? हमने लड़की का लिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लड़के लोग क्या लिखेंगे? तरुण वैश्य यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पिताजी का नाम अमित वैश्य। अगला अगला होता है हमारा माता जी का नाम। ठीक है, माता जी का नाम, समझ गए? तो यहाँ पर उसे लिख देना होता है। फिर पता 60 फीट रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर आपको इस तरह से, ईमेल आईडी xyz@gmail.com।
ठीक है, इस तरह से आपको ईमेल आईडी लिखनी होती है। लिंग यानी कि महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष। डेट ऑफ बर्थ यानी कि इसको लिखा जाता है जन्म तिथि। इसको क्या लिखा जाता है? जन्म तिथि। समझ गए? चलिए, जन्म तिथि आपको इस फॉर्मेट में रखनी होती है। वैवाहिक स्थिति अविवाहित है या फिर जो लोग विवाहित होते हैं उनके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? विवाहित लिखते हैं। ठीक, धर्म हिंदू। जो भी आपका धर्म है, मुस्लिम है, अगर मुस्लिम बच्चे देख रहे हैं तो मुस्लिम, सिख है तो सिख। ठीक है, फिर जो भी जिसका धर्म होता है उसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। राष्ट्रीयता भारतीय है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब स्ववृत्त लेखन में हम लोगों को एक टेबल बनानी होती है, तो टेबल में हम लोगों को क्या क्या बनाना होता है देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप परीक्षा नाम, फिर उसके बाद में पासिंग ईयर, संस्था का नाम, फिर उसके बाद में मार्क्स या फिर परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। देखिए इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले हाई स्कूल किया था 2011 में किसी ने, इलाहाबाद बोर्ड से 78% उसके मार्क्स आए। इंटर किया था 2013 में, इलाहाबाद बोर्ड से 80% नंबर आए। बीएड किया, देखो उस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, बीएड की डिग्री, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, बीएड की डिग्री है आपके पास। तो बीएड की डिग्री है आपके पास मतलब आपको बीएड यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। 2016 लखनऊ विश्वविद्यालय विद 8.5% आई5 सीजीपीए। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्या है हमारा, स्किल। अब स्किल में देखेंगे तो स्किल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है, टाइम मैनेजमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चला लेते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान है, हिंदी भाषा का उचित ज्ञान है। तो ये सारे किसमें आ जाएंगे, हमारे स्किल में आ जाएंगे। अब इसके बाद में कार्य अनुभव की कोई आपका अगर वर्क वर्क एक्सपीरियंस है तो उसे हम लोग लिखेंगे। वर्क एक्सपीरियंस में जैसे सरस्वती विद्या मंदिर में हिंदी पढ़ाने का 5 वर्षों का अनुभव। अब यहाँ पर दिनांक डाल देंगे, जगह डाल देंगे और यहाँ पे आपका सिग्नेचर। लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, घोषणा। ठीक है, एक यहाँ पे क्या लिखते हैं, घोषणा। ये किसे लिखते हैं, कार्य अनुभव के बाद लिखते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे तरुणावेश के बाद। घोषणा में क्या लिखते हैं, मेरे द्वारा, क्या लिखेंगे, मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियां, सभी जानकारियां पूर्णतया सत्य हैं, पूर्णतया सत्य हैं। यदि इनमें कोई त्रुटि पाई जाती है, यदि इनमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यहाँ पर आपको अपना क्या कर देना होता है, अपना सिग्नेचर कर देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये स्ववृत्त लेखन टॉपिक क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे फिर से आपके लिए नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को क्या करेंगे, सभी लोग लाइक करेंगे, दूसरे लोगों को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। तभी आपको हमारी क्या मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल पाएगी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे फिर से कंटिन्यू करेंगे। एक ये हमारा क्या था, स्ववृत्त लेखन, बहुत ही आसान भाषा में आपको हमने बता दिया। अब आपका टॉपिक आएगा हमारा पत्र लेखन, जिसमें हम आपको पत्र लेखन यानी कि पत्र लिखकर बताएंगे कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, क्या क्या लिखते हैं, कितने प्रकार का होता है, किसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।